क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज माता कलीसिया आगमन काल का तीसरा रविवार मना रही है। यह रविवार खुशी व आनंद का रविवार है, क्योंकि आगमन काल के 2 रविवार पूरे हो गए। अभी हम खुशी व आनंद से प्रभु यीशु के आने की उत्सुकता में हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे हर एक के दिल में आने वाले हैं। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास हमें अपेक्षित मसीह यीशु के कार्य के विषय में बताते हैं। प्रभु ने उन्हें दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने, दुखियों को ढाढ़स बंधाने, बंदियों को छुटकारे का और कोढ़ियों को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए अपेक्षित किया है। यीशु ने अपने जीवन काल में इस मिशन कार्य को पूरा किया है। इस प्रकार हम आज के सुसमाचार में भी पाते हैं कि जिस कार्य के लिए यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा गया था, उसे भेजा गया। यीशु क्रिस्त के अन्याय होने के नाते ये पाठ हमें अपने मिशन कार्य पर भी मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम सुनते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के आने की तैयारी के लिए भेजे गए थे। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग सीधा करो। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, जो मेरे बाद आने वाले हैं उनका मैं जूते का फीता खोलने लायक नहीं हूँ। संत यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 30 में संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि मैं घटूं और प्रभु यीशु क्रिस्त बढ़े। और फिर से वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाले हैं वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा के द्वारा हम भी एक दूसरे के मसीहा बनने के लिए प्रभु द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं, ताकि हम ज्योति के विषय में साक्ष्य देकर लोगों को उस ज्योति की ओर ला सके। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए हम यीशु के संदेशवाहक के रूप में भेजे गए हैं। हम लोग गरीबों, अनाथों एवं तिरस्कृत लोगों की सेवा के लिए पवित्र आत्मा द्वारा भेजे गए हैं। गरीबों को शुभ संदेश सुनाने का मतलब है कि उनके प्रति प्रेम एवं सहानुभूति प्रकट करना। परिवार की समस्याओं तथा जीवन के असफलताओं के कारण लोग अपने जीवन को निरर्थक समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमारी प्रार्थना एवं चंगाई की ज़रूरत है। किसी के टूटे हृदय को स्पर्श कर चंगा करने की ज़रूरत है। बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए हमें भेजे गए हैं। नबी ईसायास का अभिप्राय यह नहीं था कि हम कैद खाने में जाकर कैदियों को रिहा करें, लेकिन उनका मतलब यह था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन दौलत, अधिकार और बुरी लत में पड़े हैं। ये लोग वास्तव में कैदी हैं। उन्हें चंगाई की ज़रूरत है, उन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है। हम क्रिस्त जयंती को मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो तिरस्कृत है, जो बुरी लत में पड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे भी क्रिसमस अच्छी तरह से मना सके। आज के इस अवसर पर संत पौलुस के दूसरे पाठ में हम कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि हमें किस प्रकार अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें निरंतर प्रार्थना करना है। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु ने हमको आने को पुकारों से भर दिया है, अनेक आशीष और कृपा से भर दिया है। उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देना है। जो अच्छा है उसे स्वीकारने एवं हर प्रकार की बुराइयों से बचते रहने के लिए आग्रह करते हैं संत पौलुस। वे हमें बल देते हुए यह भी कहते हैं कि हम ईसा के आगमन पर अपने शरीर व आत्मा को पवित्र एवं निर्दोष बनाए रखें। कई बार हम आंतरिक तैयारी के विषय में भूल जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम बाह्य तैयारी में व्यस्त रहते हैं, जैसे रिश्तेदारों को मिलना, बाजार करना, केक एवं पकवान बनाना आदि। ये सब हम बाहरी तैयारी करते हैं,
ये सभी क्रिस्त जयंती के अंग है, लेकिन हमारे दिव्य अतिथि को प्रसन्न करना पर्याप्त नहीं है। ये सभी बाह्य तैयारियां यह दर्शाती है कि हम यीशु के आने की तैयारी की खुशी में हैं। इसलिए हमें हमारे हृदयों को तैयार करना है, जिससे हम हमारे प्रभु यीशु को हमारे दिलों में स्वागत कर सके। आइए हम ये तीनों पाठ सुनकर हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु यीशु को हमारे हृदय रूपी गौशाला में आमंत्रित करना है। हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय में आ जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।